This video is the second part of our stock market free course for beginners. फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे किस तरह से ग्रो होते हैं। एंड लास्टली हमने बात की थी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं एंड कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दिए हुए वीडियो के थ्रू फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉक अबाउट चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स या किसी भी एसेट के प्राइस मोमेंटम को बताते हैं। हमें बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर स्टॉक ने या उस पर्टिकुलर एसेट ने किस तरह का प्राइस मूवमेंट किया है, प्राइस ऊपर गया है, प्राइस नीचे आया है या प्राइस अपने ही लेवल्स पर है जिन लेवल्स पर पहले था। सो इन शॉर्ट वी कैन से स्टॉक चार्ट्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड्स। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कोई चार्ट रीड करना चाहते हैं या किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे, आप किस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। सो द टाइम फ्रेम एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को एनालिसिस करना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को समझना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के एक दिन के प्राइस मूवमेंट को समझना चाहते हैं और उसके बेसिस पर एनालिसिस करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप वीकली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं तो मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के एक वीक के डेटा को एनालाइज करके उस पर्टिकुलर स्टॉक की आगे की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करना चाहते हैं या उसके बेसिस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। बट हियर इज़ द कैच, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, आप वीकली चार्ट के बेसिस पर एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक वीक का एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर वीकली चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने 8 महीने तक के प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस करेंगे। एक वीक टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पर है कि जो आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें एक जो कैंडल होगी वो एक वीक के प्राइस मूवमेंट को शो करेगी। इसी तरह से अगर आप डेली चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इसका मतलब नहीं है कि आप एक दिन का एनालिसिस करना चाहते हैं। यहाँ पर मतलब ये है कि आप 7-8 दिन से लेकर 10 से 12 दिन के प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस करना चाहते हैं और उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं कि आगे का प्राइस मूवमेंट क्या होगा। अगर आपको ये टर्म जो मैंने बोली समझ नहीं आई या ये बात समझ नहीं आई तो आप पैनिक ना करें, हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप जैसे जैसे आगे आने वाली वीडियोज़ को देखेंगे आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ चार्ट्स। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए काफ़ी तरह के चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें मेजरली जो सबसे पॉपुलर चार्ट्स हैं वो है लाइन चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे पुराने चार्ट टाइप की बात करें तो वो है लाइन चार्ट। सो द डिफरेंस बिटवीन लाइन चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप लाइन चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक प्राइस टिक एक दिन की क्लोजिंग प्राइस को शो करेगा। एंड सिमिलरली अगर आप कैंडल स्टिक या चार्ट यूज़ कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर एक कैंडल किसी पर्टिकुलर एक दिन के हाई लो ओपन एंड क्लोज को शो करेगी। कैंडल स्टिक चार्ट की तरह ही होता है बार चार्ट, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि बार चार्ट में बॉडीज़ नहीं होती है, बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल विक्स या लाइंस होती है जो क्लोज और ओपन को रिप्रेजेंट करती है। स्टॉक मार्केट में सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चार्ट टाइप है कैंडल स्टिक चार्ट। सो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है एंड कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं या एंड स्क्रीन में दिए हुए लिंक के थ्रू भी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है एंड कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। एंड इफ़ लास्टली टॉक अबाउट बार चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट की तरह ही होता है, बस इसमें ओपन एंड क्लोज को हॉरिजॉन्टल विक्स के थ्रू या हॉरिजॉन्टल डैश लाइन के थ्रू शो किया जाता है, जबकि कैंडल स्टिक चार्ट में ओपन और क्लोज को बॉडी के थ्रू शो किया जाता है। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पॉपुलर और सबसे इफ़ेक्टिव चार्ट टाइप कैंडल स्टिक चार्ट है, इसलिए हम आगे की जो भी डिस्कशन करेंगे, आगे से जो भी बातें करेंगे वो कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में ही करेंगे। अगर कहीं पर ज़रूरत होगी तो मैं लाइन चार्ट और बार चार्ट के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम फ्रेम। इफ़ यू सी द स्क्रीन तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट शो किए गए हैं।
फर्स्ट टाइम फ्रेम है आवरली टाइम फ्रेम, सेकेंड टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम और थर्ड टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम। बिकॉज फर्स्ट टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कैंडल 1 घंटे के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस को शो कर रही है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कलर ऑफ कैंडल, तो अगर किसी पर्टिकुलर कैंडल के जब आवर स्टार्ट हुआ, जब हमारा 1 घंटा स्टार्ट हुआ, तब प्राइस ऊपर ओपन हुई थी एंड 1 घंटा ख़त्म होते होते प्राइस जिस प्राइस पर ओपन हुई थी उससे नीचे आकर क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि कैंडल का कलर रेड होगा। एंड इसके अपोजिट अगर 1 घंटा जब हमारा स्टार्ट हुआ तब प्राइस नीचे थी एंड 1 घंटा ख़त्म होते होते प्राइस ऊपर चली गई है और कैंडल वहाँ क्लोज होती है, तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा। अब क्योंकि इंडियन मार्केट सुबह 9:15 से दिन के 3:30 तक ओपन रहता है, इसका मतलब इंडियन मार्केट में एक दिन में लगभग 6 आवरली कैंडल्स बनती हैं। नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का मतलब है कि यहाँ पर जो एक कैंडल है वो किसी पर्टिकुलर दिन के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस को शो कर रही है। एंड सिमिलरली जैसे हमने बात की कि अगर ओपन प्राइस दिन के स्टार्टिंग में नीचे थी एंड दिन के एंड होते होते ऊपर चली गई, तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा। एंड इसके अपोजिट अगर डे के स्टार्ट में प्राइस ऊपर थी एंड दिन का क्लोज होते होते प्राइस नीचे आ गई, तो कैंडल का कलर रेड होगा। एंड सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक कैंडल किसी एक वीक के ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस को शो कर रही है। एंड कैंडल्स का कलर सिमिलरली ही डिसाइड होगा जैसा हमने अभी तक बात की। किसी भी टाइम फ्रेम का आप यूज़ करें, कैंडल्स का कलर इसी बेसिस पर डिसाइड होता है कि कैंडल की क्लोजिंग अपनी ओपनिंग प्राइस से कहाँ है। अगर कैंडल की क्लोजिंग अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा, एंड अगर कैंडल की क्लोजिंग अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो कैंडल का कलर रेड होगा। इंडियन मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं एंड सैटरडे संडे को क्लोज रहते हैं। इसका मतलब एक वीकली कैंडल में 5 डेली कैंडल्स बनती हैं। अगर आप वीकली चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 डेली कैंडल्स दिखाई देंगी। इस अगर हम पिछले पर्टिकुलर वीक की कैंडल बनाना चाहते हैं तो हम पिछले 5 दिन में देखेंगे कि जो मंडे था वो ओपन प्राइस क्या थी, फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस क्या थी। मंडे की ओपनिंग प्राइस लेंगे, फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस लेंगे एंड पिछले 5 दिन में जो सबसे ज़्यादा हाई होगा उसे हम अपना हाई लेंगे एंड जो सबसे बड़ा लो होगा उसे हम लो लेंगे। एंड इसी तरह से हम हमारी कैंडल का फॉर्मेशन करेंगे। कैंडल का फॉर्मेशन आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वीकली टाइम फ्रेम अप्लाई करना है एंड वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं, आप काफ़ी अच्छी ट्रेड एंट्रीज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो कैंडलस्टिक्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस को शो करते हैं। बट अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो कैंडलस्टिक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू क्रैक द कोड। किसी भी कैंडल के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉडी एंड सेकेंड वन इज़ विक, या जिसे शेडो भी कहा जाता है। बॉडी जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है उसे बॉडी कहते हैं एंड उसके ऊपर जो ऊपर और नीचे जो लाइन टाइप स्ट्रक्चर होता है उसे विक या शेडो कहा जाता है। अगर लाइन टाइप स्ट्रक्चर ऊपर है तो इसे अपर शेडो कहा जाता है एंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर अगर नीचे है तो इसे लोअर शेडो या लोअर विक कहा जाता है। कैंडल सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की होती हैं, बुलिश और बियरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होती है, रेड कैंडल बियरिश कैंडल होती है। इनडिसीजन कैंडल्स भी होती है जो ना तो बुलिश होती है ना बियरिश होती है, बट मेनली 2 ही टाइप की कैंडल्स मानी जाती है, बुलिश एंड बियरिश। कैंडल स्टिक पैटर्न्स काफ़ी टाइप के होते हैं जिनमें सिंगल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, डबल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं और ट्रिपल कैंडल या मल्टी कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। इन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स और बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमें मार्केट में अपसाइड मूव के प्रिडिक्शन करने में या अपसाइड मूव एंटिसिपेट करने में हेल्प करते हैं एंड उसके अपोजिट बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमें
मार्केट में डाउनसाइड मूव को एंटिसिपेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप डेफिनेटली कैंडल्स को रीड करना नहीं जानते होंगे कि कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो के थ्रू आप इस पर क्लिक करके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।